समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन महिलाओं को उनके पेशे के अनुसार इस क्रम में लगाएं: गायिका, खिलाड़ी, राजनेता, लेखिका। Arrange these women according to their professions in this order: singer, athlete, politician and author. और आपका समय शुरू होता है अब। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए श्रीमती सोनिया गांधी, बी लता मंगेशकर, सी किरण देसाई, डी पीटी उषा। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। बी लता जी, लता मंगेशकर, फिर आते हैं डी पीटी उषा, एथलीट, फिर आते हैं ए श्रीमती सोनिया गांधी, राजनीतिज्ञ, और सी किरण देसाई, अंत में डी ऑथर। बी डी ए सी, ये है सही क्रम। आइए देखते हैं किन लोगों ने सही उत्तर दिया। दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका रहा? हरराज धीरूभाई बोले। धनराज भाई, धीरू भाई, आपको बहुत बहुत बधाई। और कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर के? घर का बेटा सब तो लाडला वापस आ जाए घर में तो कैसा लगेगा। ओहो। ये केबीसी मेरा परिवार है और इन केबीसी को मैं अपने परिवार जैसा ही समझता हूँ। और अभी अभी नहीं मेरी शादी हुई थी, मैंने आमंत्रण भी भेजा था सर आपको। कहाँ भेजा था आपने? सर मैंने टीम को ईमेल पर भेजा था। ओह अच्छा अच्छा, दिया नहीं इन्होंने। वरना हम बधाई देते हैं आपको, लेकिन आज दे रहे हैं आपको बधाई। भाई साहब, नवविवाहित हैं आप। जी सर। और बहुत बहुत बधाई आपको। ये विवाह का सिलसिला जो है आज सुबह से चल रहा है। थोड़ा धीरे समझो। धनराज जी आ गए हमारे सामने। ये सोमनाथ गुजरात से है और हमारे हॉट सीट पे अब ये विराजमान है। धनराज जी, परिवार आपका पहुंच गया पीछे वहां। एक बार फिर आपका हम स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम। थैंक यू सर, थैंक यू। और धनराज जी, आजकल क्या कर रहे हैं आप? सर मैं जीपीएससी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारियां कर रहा हूं। तैयारी कर रहे हैं और साथ में केबीसी की भी तैयारियां कर रहा था। और पापा का एक कोकोनट का बगीचा थे, उसको भी मैं आज संभाल रहा हूँ। ओके, कहाँ पर है ये बगीचा? सर हमारे गांव के आसपास ही है। ओके सर, उसको निकालते कैसे हैं कोकोनट को? सर वो अलग से टीम होती है, वो आते हैं। अच्छा अच्छा, तो अभी भी वो ऐसा बांध के ऊपर चढ़ते हैं या सीढ़ी उड़ी लग गई है? नहीं, वो उनको प्रैक्टिस होती है तो वो चढ़ जाते हैं बिना किसी के सहारे। सर एक ऐसा ही व्यक्तिगत बात है। शुरुआत में हमने एक फिल्म की थी जिसका नाम था सौदागर। हाँ, उसमें हम भी ये नारियल पानी निकालते थे, रस निकालते थे। तो हमसे बोला गया कि आपको चढ़ना पड़ेगा। तो हमने कहा भैया हमको कैसे चढ़ेंगे यार, ये तो बड़ी मुश्किल है। कहने सिखा देंगे आपको। वो ऐसे चौड़ा बांधते हैं पीठ पे। जी जी सर। वो ऐसे जाता है और ऐसे हिलाते जाते हैं, ऊपर चढ़ते जाते हैं। बड़ा कठिन था। जी जी। लेकिन सब खतरनाक बात यह है कि वो पेड़ में जो ऐसे निकला रहता है ना कांटा, वो लग जाता है अगर आप जल्दी से नीचे आ जाएं तो। जी सर। आपके साथ कभी ऐसा हुआ? नहीं सर, मैं सिर्फ नारियल पानी पीने के लिए ही वहाँ पे जाता हूँ। बड़ी अच्छी बात करते हैं। और सर मैंने ऐसे सुना है कि आप मतलब आप फाइनल थी तो आप देख नहीं रहे थे, क्योंकि आपका ऐसा मानना है कि मैं फाइनल देखता हूँ तो मैच हार जाते हैं। नहीं सर, कोई भी खेल देखता हूँ जिसमें भारत खेल रहा होता है तो हम नहीं देखते। सर आप पत्थर को छूते हैं वो पारस बन जाता है, तो किधर देखा आपने पारस? सर हम जैसे लोग हैं। सब गलत बात। अरे ऐसे ही हमको एक ऐसे ही मान्यता है कि देखते हैं तो हार जाते हैं, तो हम जाते नहीं हैं या देखते नहीं हैं। फिर बाद में जब परिणाम आ जाता है सुन लेते हैं, हारे कि जीते तो उसको फिर देखते हैं फिर से। ब्याह के बारे में आपने कहा कि आपका अभी मार्च में ब्याह हुआ। जी सर। आप दोनों मिले कैसे? सर हमारे दादा जो थे वो फ्रेंड थे,
हाँ। फिर हमारे पापा थे, वो फ्रेंड थे। तो फिर हमने सोचा ये फिल्मों में होता है ना कि दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। तो फिर हमने सोचा कि हम भी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया जी जाए। जी तो जी। फिर हम उनको देखने गए थे। फिर अच्छा, इतने सालों से अगर परिवारों से इतनी दोस्ती थी तो पहले कभी नहीं देखा नहीं था सर, आपने? हमने कभी नहीं देखा था ऐसे इनको। कैसे हो सकता है? जी सर, क्योंकि हम बाहर स्टडी करते थे, ये भी बाहर स्टडी कर रहे थे। ओह, ओके ओके। तो फिर हम उनको देखने गए, फिर बातचीत हुई और फिर हमें लगा कि वहीमुख कुमार से दूर दूर, यकीन के हाथ के पास पास। दिल को भरम हो गया कि इनको हमसे प्यार है। फिर ऐसे ही चलता रहा, सगाई हुई। फिर 1 वर्ष के बाद हमारी शादी हो गई और ऐसे ही जो प्यार का बीज वाया था वो धीरे धीरे बढ़ता गया, वृक्ष बन गया। और आपका आशीर्वाद बना रहा तो अगले 2-3 वर्षों में छोटे छोटे आम भी आने लगेंगे। बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ धनराज थैंक जी, यू सर। और आपके ब्याह के लिए भी, और जो छोटी छोटी आंधियां लगने वाली हैं उनके लिए भी। पत्नी जी से पूछना चाहता हूँ, आजकल आप क्या कर रही हैं ध्रुवी जी? सर मैं टीचर बनना चाहती थी, हाँ। इसलिए मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। धनराज के साथ ही मैं पढ़ाई करती हूँ। अच्छा, दोनों एक साथ ही पढ़ रहे हैं? हाँ सर, दोनों साथ में पढ़ाई होती है? हाँ हाँ। काहे हंस रहे हैं आप? मतलब वो ज्यादा फिल्में और वेब सीरीज देखती है, पढ़ाई कम करती है। हाँ, ये सर ये आमतौर पर होता है। देखिए, पति पत्नी जब एक जगह बैठ करके पढ़ाई लिखाई करें, ये सब बोलने वाली चीजें होती हैं, पढ़ाई वढ़ाई होती नहीं है। हाँ, समझ गए ना आप भाई साहब? हाँ।